मैं 2020 में यहाँ पे आया था, उस टाइम लॉकडाउन था, तो स्पेशल मेरे लिए अनिल सर ने यहाँ पे क्लासेस लगाई। ऐसे बच्चों के लिए तो मज़ा आता है। हमने कोई एफर्ट नहीं किया, एफर्ट इनके है, हमारा कोई एफर्ट्स नहीं। कुल एक बच्चे के लिए एकेडमी पूरी खुली रहती थी और 1.5 महीने तक मेरे यहाँ पे क्लासेस लगी। इसमें अगर बेसिक अगर आपका IQ लेवल अच्छा है और अगर आप ट्रेनिंग के लिए तैयार हैं और अगर आप टीचर्स के लिए डिवोटेड हैं तो आप इजीली ऑफिसर बन सकते हैं। बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है डॉक्टर बनने में, और फिर आर्मी में जाओ तो वो ज़्यादा प्राउड फील होता है आर्मी डॉक्टर। जय जय हिंद। भाई ये जय घोष सुन रहे हो, हमारे हिंद का, हमारे हिंदुस्तान का, उसी हिंदुस्तान का जिसका नाम सुनकर भी जो है सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। और ऐसा ही एक गर्व का पल है आज हिसार की अथर्व डिफेंस एकेडमी के लिए, जिसकी तरफ से ये दो आम से साधारण से स्टूडेंट आज ऑफिसर्स बन चुके हैं, हमारे देश के रक्षक बन चुके हैं। इनसे बातचीत करेंगे, इनके गुरुओं से बातचीत करेंगे, मम्मी पापा से सबसे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ यू। थैंक यू सो मच। अच्छा ये बताओ यार तो नहीं भाई, अब तो सर बोलना पड़ेगा, हमारे देश के रक्षक हैं, अब आप ऑफिसर हैं, फ्लाइंग ऑफिसर हैं, अंकुर जांगरा है, कितना अच्छा लग रहा है? बहुत ही शानदार फील हो रहा है। बहुत शानदार फील हो रहा है। कितने अटेम्प्ट करने पड़े थे यहाँ तक पहुँचने के लिए, इतना गर्व महसूस करने के लिए? ये 9th टाइम मैंने रिटर्न एग्जाम दिया था। 9वीं बार 5th टाइम इंटरव्यू था ये मेरा। 5th टाइम इंटरव्यू था। बाप रे बाप, मतलब इतनी बार सोचने में हिम्मत हार जाते हैं लोग। कभी ऐसा नहीं हुआ कि यार मतलब चलो छोड़ देते हैं, या जो है मोटिवेशन कहीं डाउन हुआ, कभी हुआ ऐसा? 2021 में जब मेरिट आउट हुआ तब हुआ था एक बार। हाँ। लेकिन फैमिली ने और अनिल सर ने बहुत सपोर्ट किया। हाँ। दोबारा से मोटिवेट किया और वो आग दोबारा से लगाई और आज वो अचीव कर लिया हमने। वो अचीव कर लिया। आज आप खुश ज़्यादा हैं या घर वाले खुश ज़्यादा हैं? घर वाले ज़्यादा खुश हैं मुझसे भी। घर वाले ज़्यादा खुश हैं, क्या बात है। एंड लेफ्टिनेंट साहब जो है हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। सर कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू मैम। अच्छा ये बताइए कि कैसा रहा आपका ये सफ़र, कितनी बार में अटेम्प्ट हुआ, कैसे ये अचीव किया? मैंने 12th अपेयरिंग में रिकमेंड हो गया था मैं 1 FSB देहरादून से। हाँ। और फिर उसके बाद 3 साल NDA ट्रेनिंग के बाद 1 साल IMA में ट्रेनिंग की और अब फाइनली 10 जून को मैं कमीशन हुआ हूँ 18 सिख में। क्या बात है। अच्छा चलिए भाई, ये तो देखिए लेफ्टिनेंट बन ही गए हैं, अक्षत स्वामी हैं, इनकी मदर मेरे साथ हैं। मैम आपको कैसा फील हो रहा है, बेटा जो है लेफ्टिनेंट बन गया? मतलब सपना होता है बच्चों का भी और उनके माँ बाप का भी कि उनके बच्चे इतनी हायर पोस्ट तक जाएं, आपका बच्चा पहुंच गया आज उस मुकाम पे, कैसा महसूस करती है? बहुत अच्छा, बहुत खुशी महसूस हो रही है, आज बहुत गर्व हो रहा है अपने बेटे पे भी। अच्छा एक सवाल अभी आपसे पूछा भी गया था, दोहराऊंगी ज़रूर, कभी ऐसा हुआ कि कान पकड़ के नहीं बेटा बनना पड़ेगा, या इसमें खुद में ही एनर्जी उठती है? नहीं, ये तो एनर्जी खुद में ही थी कि बनेगा कुछ। अच्छा। पर कभी कभी थोड़ा गाइडलाइन तो पेरेंट्स को करनी पड़ती है, बोलना तो गाइडलाइन तो देनी पड़ती है। हाँ, चलिए माँ तो भाई प्यार से गाइडलाइन दे देती है, लेकिन पिता की अगर बात करें तो थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस होती है, क्योंकि कहते हैं भाई माँ जो है अपना प्यार दिखा पाती है लेकिन पिता शायद नहीं दिखा पाते हैं। सर आज खुश कितने हैं? बहुत खुश हूँ। बहुत खुश हैं। बहुत खुश हैं। जो पेरेंट्स जो बच्चे जो अपने पेरेंट्स का सपना आगे लेकर के चलना चाहते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? माता पिता को उनकी सपोर्ट करनी चाहिए। जो बच्चा करना चाहे उसके खुला छोड़ना चाहिए उसके बच्चे। हमारे बच्चे को हम कभी दबाव नहीं रहा, प्रेशर नहीं है, बेटे तूने IIT करनी है, तूने डॉक्टर बनना है। इसने खुद लाइन चूज की है, आज करके दिखाया। आज करके दिखाया और खुशी आपको है उस चीज़ की? बिल्कुल खुशी है। चलिए अच्छा मुझे बताइए आपकी एकेडमी की तरफ से, क्योंकि पढ़ाई जिस टाइम आप कर रहे थे, तैयारियां जिस टाइम कर रहे थे, उस टाइम एकेडमी की तरफ से आपको कितना सपोर्ट रहा? देखिए एकेडमी का बहुत सपोर्ट मिला। मैं 2020 में यहाँ पे आया था, उस टाइम लॉकडाउन था, तो स्पेशल मेरे लिए अनिल सर ने यहाँ पे क्लासेस लगाई। एक बच्चे के लिए? बिल्कुल, एक बच्चे के लिए एकेडमी पूरी खुली रहती थी और 1.5 महीने तक मेरे यहाँ पे क्लासेस लगी। तो इनका बहुत ज़्यादा योगदान है मेरी इस अचीवमेंट में। क्या बात है सर, ये तो मतलब इन बच्चों में कामयाबी का सच में योगदान आपको जाता है। एक बच्चे के लिए आपने स्पेशल एकेडमी शुरू किया? लॉकडाउन का टाइम था मैडम, दैट वाज द प्रॉब्लम फॉर द स्टूडेंट्स एंड फॉर द पीपल, सो डेफिनेटली दैट वाज द ओपन फॉर दिस गाय। एंड एक्चुअली दिस एस्पिरेंट वाज वेरी डेडिकेटेड एंड डिटरमाइंड टुवर्ड्स द डिफेंस फोर्सेस। तो ऐसे बच्चों के लिए तो मज़ा आता है। मज़ा आता है बिल्कुल। वैसे एक बात बता दूं कि ये अकेले ऐसे ये रिजल्ट्स नहीं है या आउटकम नहीं है अथर्व डिफेंस एकेडमी की तरफ से। पीछे अगर आपको दिखाना चाहूँ, ये बोर्ड आप देख सकते हैं कि कितने ही होनहार जो है स्टूडेंट्स यहाँ से जा चुके हैं, जो आज हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, हमारी रक्षा कर रहे हैं। और ऐसे ढेरों जो है रिजल्ट्स या रैंक्स जो हैं इस अकेडमी की तरफ से निकल करके आ चुके हैं। खैर सबसे बातचीत करेंगे, लेकिन सर सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगी कि किस तरीके से आर्मी के अंदर आप बता रहे थे अभी इन्हें तो छोटी छोटी सलाहें दे रहे थे आगे आने वाले समय के लिए, तो कैसा एक्सपीरियंस रहता है वो मैं थोड़ा सा चाहूँगी आप हमसे शेयर करें। एक्सपीरियंस तो एक्चुअली मेरा खुद का तो आर्मी का एक्सपीरियंस है ही। आई सर्वड इन आर्मी फॉर 40 years। देन
यहाँ मैं एकेडमी जब ज्वाइन किया तो तब से मैं इनके साथ टच में रहता हूँ और इनको सिर्फ ये बताना पड़ता है कि फौज में अफसर बनने के लिए आपके अंदर कितनी क्वालिटीज़ होनी चाहिए जी। और उनके ऊपर ज़्यादा फोकस होता है। हाँ हाँ। वो एक अफसर बनने के लिए कुछ क्वालिटीज़ है, उन पर ज़्यादा फोकस होता है। फिर इनका कम्युनिकेशन स्किल सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर वो है। हाँ हाँ। ठीक है। फिर इनका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, हाउ टू फेस द इंटरव्यू, टेक्निक, सब्जेक्ट टाइप, ये सब जो है ना उसमें देना पड़ता है। अब ये 2 स्टूडेंट्स हैं, आप ही की एकेडमी से हैं, कितना मेहनत इन दोनों बच्चों के ऊपर आपको करना पड़ेगा? मेहनत हमको नहीं करना है, थोड़ा सा गाइडेंस में भी शायद हमें थोड़ी सी हमें मेहनत तो हमें लगती हमें तो होगी। ये बताना है बेटे ये रास्ता जाता है, चल पड़। क्या बात है। पूछो इनसे। भाई ये एक गुरु की आर्ट कहिए, कला कहिए, आशीर्वाद कहिए, क्योंकि सर ऐसा एक्चुअली में ना एफर्ट तो लगता है, लेकिन आप लोगों को लगता ही नहीं कि आपने एफर्ट किया है। हमने कोई एफर्ट नहीं किया, एफर्ट इनके हैं, हमारा कोई एफर्ट्स नहीं। सिर्फ आपने बताया, सिर्फ गाइडेंस। सर गाइडेंस भी बहुत बड़ी चीज़ है। खैर सर, कैसा महसूस कर रहे हैं आज हिसार की ये बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है मेरे को और गर्व हो रहा है हमें कि 2011 में जैसे शुरुआत की थी और 2023 तक आज जहाँ पहुँचे हैं और हम चाहते हैं आगे भी ये इससे ज़्यादा तरक्की करें। सर आर्मी में रहे हैं, 1971 का युद्ध आपने लड़ा है, उस समय के आर्मी ऑफिसर्स में आज के आर्मी ऑफिसर्स में क्या कुछ चेंज दिखते हैं? आर्मी के माहौल में कुछ बहुत चेंज चीज़ें, आर्मी के माहौल में बहुत चीज़ें, हमारे पास कोई फैसिलिटी नहीं थी। हाँ हाँ। हमारे पास, मुझे याद है जब पहली बार कंप्यूटर आया, मैं सेकंड इन कमांड था रेजिमेंट में, ओके। तो उस टाइम पर हमें टेक्निकल ट्रेनिंग ग्रांट मिली थी 1 लाख रुपए की। राइट। 1 लाख रुपए में कंप्यूटर नहीं आता था। जी। तो आजकल फैसिलिटी बहुत ज़्यादा मिल रही है, सारी फैसिलिटीज बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आजकल तो खाने बनाने के लिए बर्तन बहुत आ गए हैं, ऑटोमेटिकली चपाती बन जाती हैं, बर्तन साफ हो जाते हैं किचन के अंदर, सारा बहुत फैसिलिटी आ गई। जी। अच्छा, तो ये बच्चों का जो हौसला है, आपने बताया कि टेक्निकल तो हमारी आर्मी चेंज हो गई, लेकिन जो ये बच्चों का हौसला है, आपने युद्ध लड़ा है उस टाइम, जो जज्बात, देखो जज्बात तो अभी है। हाँ। अभी ट्रेनिंग के अंदर इनको सब सिखाया जाता है, सब सिखाया जाता है। बिल्कुल सिखाया जाता है, वो डर खत्म कर दिया जाता है। अच्छा। हाँ, जब ये सर ऐसा कैसे हो सकता है? साइड में बम गिर रहे हैं, गोलियां चल रही हैं, डर ना लगे? इनका ट्रेनिंग के दौरान भी जैसे आर्टिफिशियल जो धुआं किया जाता है, बम वो डाले जाते हैं, बम्बार्डमेंट की जाती है, मेंटली प्रिपेयर कर दिया बिल्कुल बिल्कुल। जब हम फायरिंग उसमें जाते हैं, बैटल इनोकुलेशन बोलते हैं उसको, तो ऊपर से फायरिंग जा रही है आपकी, आप नीचे नीचे जा रहे हैं सारे, तो वो डर तो खत्म हो जाता है, डर खत्म कर दिया जाता है। क्या बात है भाई, ये देख लीजिए, ये जितने भी बच्चे हैं ना, सबको जो है ये चीजें सिखाई जा रही हैं, बताई जा रही। क्या बात है भाई, ये एक्सपीरियंस है 1971 के युद्ध का, जो एक्सपीरियंस जो है इन बच्चों के साथ शेयर किया गया है, उन बच्चों के साथ शेयर किया जा रहा है जो आने वाले समय में तैयारी कर रहे हैं हमारे देश के रक्षक बनने की, डिफेंस में जाने की, या फिर नेवी में, आर्मी में जाने की। सर माहौल किस तरीके से क्रिएट किया, कैसे कर पाते हैं इतना जज्बा? आपके बच्चे में अभी देख रही थी, मतलब एक से एक बच्चा जिनका सिलेक्शन हुआ है वो तो छोड़ ही दीजिए, जिनका नहीं हुआ है वो भी मतलब अपने आप में वो फील ले रहे हैं कि भाई हम बन गए हैं ऑफिसर। कैसे करते हैं? देखो, पहले ही बात क्या है कि एनवायरनमेंट, एम्बियंस क्रिएट करने के लिए आपको उनके अंदर एक जज्बा आपको पहले डालना होगा, उनको पहले ये दर्शाना होगा कि आप ये चीज़ कर सकते हो। कोई भी चीज़ ज़िंदगी में मुश्किल नहीं है, खासकर आर्म्ड फोर्सेस को हम ये सोचते हैं कि ऑफिसर बनना थोड़ा मुश्किल है। एसएसबी के बारे में हम सोचते हैं, जो एसएसबी इंटरव्यू हम देते हैं, तो र्यूमर्स हैं, दिस इज़ काइंड ऑफ अ र्यूमर कि हम ये चीज़ कर नहीं पाएंगे, तो कई बच्चे तो उस चीज़ को पहले छोड़ देते हैं जी। बट जो ऑफिसर का जो ट्रेंड जो है, ये आईआईटी से, नीट से बिल्कुल अलग है। इसमें ऐसा नहीं कह सकते हैं कि हम बहुत ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़रूरत है। इसमें अगर बेसिक, अगर आपका आईक्यू लेवल अच्छा है और अगर आप ट्रेनिंग के लिए तैयार हैं और अगर आप टीचर्स के लिए डिवोटेड हैं, तो आप इजीली ऑफिसर बन सकते हैं। OLQ पे, ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी पे काम करना जरूरी है। हम ये चीज़ देखते हैं कि इस बच्चे के अंदर कितनी क्वालिटीज़ है और कितनी क्वालिटीज़ उसके अंदर डेवलप करनी है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम उसके ऊपर जुड़ जाते हैं और फिर रिजल्ट जो है कुछ ऐसे आते हैं हमारे ऑफिसस के तौर पर। जी जी जी, ये तो है ही है, ये तो अभी पासिंग आउट परेड चल रही है। और जैसे अंकुर तो अभी जा रहा है और ये POP से आया है जो अक्षत स्वामी है, ये 1 जुलाई को भी ज्वाइन करने वाला है अंकुर तो। और इस साल हमने 4th, 9th और 21 रैंक भी जो है, 9th, 21 और 41 रैंक भी हमने ND को दी है। क्या बात है भाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट। और भाई उसके अलावा, अच्छा ये छोटे छोटे बच्चे सर, ये मतलब बड़े बच्चे तो समझ में आता है कि आर्मी के लिए प्रिपेयर करते हैं या आर्मी में जाना है इनको, ये छोटे छोटे बच्चे किस लिए? ये सैनिक स्कूल, RMS और RIMC। अच्छा, हाँ जी, हाँ तो जी। उनके लिए आप इनको तैयार करते हैं? तो शुरू से ही किस तरीके से? देखिए, हम जो है यहाँ 3rd क्लास से बच्चे को मतलब तैयार करते हैं, क्योंकि सैनिक स्कूल में जो एंट्री होती है, RMS में जो एंट्री होती है, वो आपकी 6th में होती है और 9th क्लास के लिए होती है। तो इनका एग्ज़ाम जो होता है जनवरी में होता है, ठीक है, तो उसकी प्रिपरेशन हम 3rd क्लास से ही तैयार करते हैं। क्या बात है। अच्छा चलो बच्चों से बातचीत कर लेते हैं। बच्चे क्या नाम है आपका? विशेष। क्या बनना है आपको? मेजर।
मेजर बनना है। और भाई ये देख लो कि एक बार खड़े होने का तरीका देख लो सबका, यूँ लग रहा है कि मेजर बन गए हैं। कितने उम्र कितनी है? 10 ईयर्स के, 10 साल के बच्चे हैं और इनका तरीका देख लो, मैनर्स या जो अंदर से जो फील होती है ना, जो वाइब सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो। अच्छा, ये बहुत सारे बॉयज़ यहाँ पे खड़े हुए हैं, बच्चे क्या बनना है? जनरल बनना है, एनडीए ऑफिसर बनना है। वाओ, दैट्स ग्रेट। आर्मी डॉक्टर, बाप रे बाप, मतलब लड़कियों को डॉक्टर कहते हुए बहुत सुना था, आर्मी डॉक्टर कहते हुए, और वो भी इतनी छोटी सी बच्ची, मैंने पहली बार सुनी है। मुझे कहाँ से ये आइडिया आया, कहाँ से ये वाइब्स आई कि भाई मुझे तो आर्मी डॉक्टर बनना है, आर्मी में ही जाना है? मैंने सोचा था जैसे डॉक्टर बनना थोड़ा बड़ा काम होता है, पर उसमें बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ और वो मतलब बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है डॉक्टर बनने में, और फिर आर्मी में जाओ तो वो ज़्यादा प्राउड फील होता है आर्मी डॉक्टर। क्या बात है भाई, क्या बात है। अच्छा बच्चे, क्या बनना है आपको? फ्लाइंग ऑफिसर बनना है। यहाँ पे आज एक फ्लाइंग ऑफिसर बने, उनको देखा है आपने क्या? यस मैम। कैसा फील हो रहा है उनको देख के? वाइब्स आई है कि भाई मेरे को भी ऐसा बनना है? यस मैम। मिले हो उनसे आप? नो मैम। नहीं मिले? क्यों? मिलना चाहिए भाई, तुम्हारा सपना है वो। चल बच्चे, क्या बनना है आपको? मेजर। आपको भी मेजर बनना है, और आपको? फ्लाइंग ऑफिसर। फ्लाइंग ऑफिसर बनना है। तो भाई ये देख लीजिए, छोटे छोटे बच्चे हैं जो तैयारियां कर रहे हैं अपने आने वाले भविष्य की। भाई हमारी उम्र में तो इस टाइम ये भी पता नहीं चलता था कि स्कूल का रास्ता कौन सा है, और इन बच्चों ने अपने कैरियर का रास्ता चुन लिया है। ये सिर्फ हो सकता है अथर्वा डिफेंस एकेडमी के बच्चों के साथ। बात है, सेलिब्रेशन देख रहे हो? ये देख लो भाई, धुम्मे और धूल दोनों उठा दी हैं इन बड़का ने। किस चीज़ की खुशी, किस चीज़ की तैयारी है? भाई तैयारी है रोड शो की। वो पीछे 2 ऑफिसर्स देख रहे हो, लेफ्टिनेंट और जो है फ्लाइंग ऑफिसर बन गए हैं अथर्वा डिफेंस एकेडमी की तरफ से। तो इन बच्चों से पूछ लेते हैं। अच्छा एक बात बताओ, इतनी धूल, इतना धुआं क्यों उठा रखा है? अभी तो मैम कुछ आया ही नहीं है, अभी तो बहुत चले आएंगे, नाचेंगे। अभी धूल आने दो, अभी मैम शुरू ही आएगी। ये तो वार्म अप है मैम। वार्म अप है ये? यस मैम। जबरदस्त। यस मैम। पिक्चर अभी बाकी है। ट्रेलर है, पिक्चर अभी। भाई साहब ये है जोश, माथे पे पसीना। एक बार देख लो, थोड़ा सा जूम करके। ट्रेलर कंप्लीट ही नहीं हुआ। ट्रेलर भी कंप्लीट नहीं हुआ? नहीं। ओ भाई साहब, इतना जबरदस्त कॉन्फिडेंस जो है इन बच्चा में। अच्छा आप, चलो ठीक है, वो तो आज सिलेक्शन उनका हो गया है, आपकी खुशी? जब हमारा होगा ये भी नाचेंगे ना, तो खुशी मनानी चाहिए सबको। क्या बात है, फ्यूचर की तैयारी, मतलब कि भाई ये भाई। अच्छा अपने फ्यूचर की तैयारी कर रहे हो, मतलब तुम्हारे फ्यूचर की तैयारी कर रहे हो? एक दिन मिलता है उत्सव के नाचने का, तो वो हमें वेस्ट नहीं जाना चाहिए ना। कल को हर मौका यूटिलाइज। हाँ बिल्कुल, हम लोग वहाँ पे खड़े हो सकते हैं। चलो भाई फिर बजट दो डीजे, फटाफट जो है डांस कर दो। खैर भाई, अगर आपको इस ऐसे ही फील्ड में जाना है, या आपके आसपास या आपके किसी भी बच्चे को जाना है, तो भाई एड्रेस, डिटेल्स, नंबर्स जो है सब स्क्रीन पर चल रहा है। इन नंबर्स पर कांटेक्ट कर लीजिए और साथ साथ खोल लीजिए अपने भविष्य का रास्ता। नमस्कार।